एक जो है विष्णु भगवान का मंदिर था, वहाँ पंडित जी, वहाँ नियम था, एक राजा जो था उसने नियम बनाया था कि इतने बजे भोग लगना चाहिए, इतने बजे पट बंद होने चाहिए, इतने बजे ये होना चाहिए। एक बार वो राजा ही वेश बदल के परीक्षा करवेगा कि पंडित जी सही टाइम पे मंदिर बंद करते हैं या नहीं करते। तो राजा ने पहले कुछ और लोगों को भेजा, तो सचमुच में उसने सही टाइम पे बंद किया, उनको मना कर दिया, बोले नहीं भाई हमारे महाराज का नियम है। फिर राजा गया, तो उसने कहा पागल हो गया, दिमाग खराब है, इतने बजे पट बंद हो जाते हैं, चलो। वो राजा जो था वो पहले जन्म का वकील था, और वकीलों को साइड से बात करना बहुत अच्छी तरह आता है। बोले इधर आ जाओ, साइड में आओ ना थोड़ा। ये साइड में ले जाते हैं, साइड में ले जा करके धीमे से करेंसी जान तो कर करे एक गड्डी निकाली 100 के। पूरी गड्डी कितने की भाई? 10,000। बोले थोड़ी सी सेवा है। पंडित जी बोले कि वैसे तो देखो पेट पट बंद हो गए, पर आप इतना ही श्रद्धा से आए, और श्रद्धा दिख रही है उनकी, आप इतना ही श्रद्धा से आए हो, इतना प्रेम से आए हो, तो चलो फिर देखो आगे वाला दरवाजा तो मैं नहीं खोल पाऊंगा, सामाजिक परेशानी है मुझे, और हमारा राजा नाराज हो जाएगा। आ जाओ पीछे वाले गेट से, जहां से कोई नहीं घुसता, जाकर के खूब बढ़िया दर्शन कराए। ठाकुर जी के ऊपर चढ़ी हुई माला गले की और राजा के गले में डाल दी। राजा दर्शन करके चले गए। सवेरे राजा के दरबार से पंडित जी को निमंत्रण आ गया कि पंडित जी राजा ने बुलाया। पंडित जी समझदार तो थे ही, बोले कुछ गड़बड़ लगता है, कल ही मैंने गड़बड़ी करी है जीवन में, और सवेरे ही नौता आएगा। राजा ने पूछा पंडित जी सब ठीक ठाक चल रहा है मंदिर में, सब सेवा पानी टाइम टू टाइम? सब बिल्कुल टाइम टू टाइम है, काऊ पूछ लो, मेरा गेट इतने बजे बंद है तो इतने बजे बंद है, चिड़ैया भी नहीं घुस सकती। अरे पंडित जी सोच ले, कुछ सूचना तो ना हो सकता है, हमें कोई सूचना मिली हो तभी बुलाए गए होंगे। तो पंडित जी बोले महाराज देखो मैंने किसी को भीतर नहीं घुसाया, हाँ एक गलती जरूर भाई, अब चाहे गलती मानो चाहे कछु मानो, विष्णु भगवान का मंदिर था, रात लक्ष्मी जी आई, अब स्वयं चल के विष्णु भगवान के मंदिर में लक्ष्मी आई हो तो क्या आप रोक पाओगे? ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे। अब लक्ष्मी वाहन के साथ जाना चाहती थी, जिसके हाथों पे बैठी थी, जिसके ऊपर सवार थी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो वाहन उल्लू था कि गरुड़ था, है? उस वाहन पे बैठ के हमने वाहन सहित एलाऊ कर दिया था, और वो भी फिर आप जानते हो वहां कौन रोक सकता है, लक्ष्मी जी को कौन रोक सकता है। राजा समझ गया, बोले ठीक है आगे से लक्ष्मी जी को भी नहीं घुसने देना। नहीं तो लक्ष्मी जी फिर दिनों रात वाहनों ने ले लेंगे। ये धर्मेंद्र तो हमेशा इस लक्ष्मी जी को संग ले जा करके, हमेशा पंडित जी जहां जाता है ना वहां जा करके चुपचाप साइड से किनारे से कहता मस्त दर्शन हुआ। ये इस टेक्निक को जान गया है, सीधे तो कभी दर्शन करता ही नहीं है। तो जो है बात कहे पे चल रही कि ये लोभ जो है ना ये रास्ता बना देता है। तो साम और दाम, दूसरा दाम, दाम माने लोभ, दाम दिखा करके, लोभ दिखा करके, दूसरे उसका प्रयोग किया। वशिष्ठ जी ने कहा यूं बताओ
ये तुम्हें चारों के चारों छोरा कुआरे ही राखने हैं का? बोले ना है तो बोले जरा ध्यान से तो देखो वो काय के लिए लेवे आए हैं। ऐसा कहते बिचौलिया हो ब्याह के लिए लेवे आए हो, कह के थोड़ी आएंगे। बोले बिचौलिया है? अरे बोले पहली चुनाई बताई, यूं बता चारों देने हैं कि 2 देने हैं? बोले ने कर रुक ले। अब लक्ष्मी का दिखा ना, सीता जी क्या है? लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी के आगमन की भनक सुनते ही उन्होंने चारों दरवाजे खोलने की कह दी। कब तो चारों खोल दे। बोले अब चारों दे। बोले ना है, अभी 2 दे दो। भाई पहले अपना हम खाली करेंगे तभी तो कोई भरेगा। पहले देंगे तभी तो आएगा। पहले हम हवा को निकलने का रास्ता बनाएंगे तभी तो हवा अंदर आएगी। है? रास्ता बनाना पड़ेगा। जब रास्ता बनाना पड़ेगा उसके लिए संत कहते हैं कि अपने चारों को एक साथ मत दी। चारों को एक साथ देने का मतलब है कि जब आपको किसी रास्ते के लिए इन्वेस्ट करना हो, कोई बिजनेस में लगाना हो, तो सवरे एक संग मत लगाओ। कहूं डूबा डाबी वही तो दोबारा फिर खड़े हवे के लिए दिक्कत आवेगी ना। इसलिए समझदार व्यक्ति ही एक जगह सारी पूंजी नहीं लगाता। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, थोड़ा सा पेट्रोल पंप में, थोड़ा सा जो है ना नेटवर्क में लगा दिया, थोड़ा सा प्रॉपर्टी में लगा दिया है, थोड़ा सा होटल में लगा दिया। और जो नादान होते हैं ना, वे कहीं एक जगह मिल जाए तो फिर अपनों और कुछ लेके और कुछ चीज बत्ता धर के सब समेट समाट के और डूब गो तो गए। तो ही आओ, राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चले हैं। अब यहां राम और लक्ष्मण जी शिष्य की भूमिका में हैं और विश्वामित्र जी गुरु की भूमिका है। रास्ते में जैसे ही आश्रम आने वाला था, एक आंधी से आई, तूफान सा आया, ताड़का आती है। एक वान एक प्राण हरि लीना, एक वान प्राण हरि लीना, दीन जाने ते निज पद दीना। विश्वामित्र जी गुरु हैं और गुरु क्या कहता है कि पहले शिष्य ताड़का को मारे। ये ताड़का है दुरासा। दुरासा एक होती है आशा और एक होती है दुरासा। आशा भी दुखदाई है और दुरासा तो बहुत दुखदाई है। आशा, दुराशा और भरोसा। भरोसा सुखदाई होता है, भगवान पर भरोसा सुखदाई होता है। और आशा होती है संसार से। भगवान पर, गुरु पर होता है भरोसा और आशा होती है संसार से। और दुराशा होती है भीतर जो है नकली को, जगत को पाने की और बढ़ाने की जो इच्छाएं हैं, व्यवहार को बढ़ाने की, सम्मान को बढ़ाने की हैं? हमने एक जगह कथा करी,
अब वो जो परीक्षित था, हम कलश यात्रा करके आए, कलश यात्रा करके थोड़ी देर कथा हुई, बाद ना वैसे ही चित्त चंचल रहता है, कथा थोड़ी सी कह के हमने आरती बोल दी। शाम को तो जो है ना हमारे पास शिकायत आ गई, बोले ये महाराज हमको पसंद नहीं आए। मैंने कि भैया अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया भी नहीं, ये पसंद कहाँ से जाते, ना पसंद और पसंदगी कहाँ से आएगी, अभी हम कुछ दिखाते अपन तब तो मैंने बातें पूछी, मैंने क्यों पसंद नहीं आया, क्या बात है। तो वो कहता है अरे जब हम यजमान बने हैं तो कम से कम हमारा नाम तो 2-4 बार बोलना चाहिए था, 20 मिनट कथा भाई 4 बार नाम बुलवा रहो। अब पता नहीं वो भगवान को नाम बुलवाए के लिए बाने हम बुलाए एक जने अपनो नाम बुलवाए के लिए हमने दूसरे में सवेरे वो बुलवा लो। मैंने कि जे धरे त्यों नारियल और जे रहो तू, हम चले अपने घर, हम भगवान को नाम लेवे आए हैं, त्यों नाम लेवे बाबा जी ना भाई। कथा सुननी हो 7 दिना तो शांति से सुन ले, लास्ट के दिना हाँ जरूर मैं एक आध बार ये कहूंगा जैसो तेरो व्यवहार होगा ताके हिसाब से। अभी मैं तेरे को जानता ना, मुझे पता ही नहीं है तू कुकर्मी है कि सुकर्मी है कि महात्मा है कि सज्जन है कि दुष्ट है? और मैं अपने मुंह से तुझे प्रमाणित कर दूं यदि दुरात्मा भयो और मैंने त्यो नाम ले हो तो मैं मौका है जाओ व्यासपीठ बैठ करके। तो कभी कभी महात्माओं से भी ये अपेक्षा करता है यजमान या श्रोता कि संत जो है, गुरु जो है मेरा नाम लें। ये दुराशा है, अहंकार की पुष्टि की आकांक्षा है, ये दुराशा। तो गुरु ये अपेक्षा करता है कि पहले शिष्य दुराशाओं को नष्ट करे, तभी तो गुरु की बात समझ में आवेगी। नहीं तो वो अपनी जो दुराशा पाले हुए हैं पहले बुने पूर्ति करे वो चाहे, बिना पूर्ति न भई तो 2 कौड़ी को महात्मा 2 कौड़ी को गुरु। मैंने कही महात्मा समझ में नहीं आए भाई महाराज जी तुम्हारे, तो समझ में ही नहीं आएंगे। समझ में तो तब आएंगे जब पहले जो खाली है जाए, दुराशा मर जाए हैं, फिर संत जो है गुरु विद्या देगा। तो यहां जैसे ही ताड़िका मरी तो विद्या निधि कहो विद्या दीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। भैया जैसे ही विद्या प्रदान करी राम जी को, और राम जी इतने कृतज्ञ हैं, इतने कृतज्ञ हैं, उन्होंने कहा गुरुजी आपने हमको लायक बना दिया, अब आप चिंता न करो, अब आप यज्ञ करो, अब देखते हैं कौन आपके यज्ञ में भंगा डालेगा, आपने हमें लायक बना दिया। शिष्य का ये कर्तव्य है कि जब शिष्य लायक हो जाए तो गुरु की हर प्रकार से साधना पूरी हो जाए, इसके लिए खड़ा हो जाए। चाहे वो गृहस्थी शिष्य हो, चाहे वो सन्यासी शिष्य हो, उसे ये कह देना चाहिए गुरुजी आपने अब हमको पैरों पे खड़े कर दिया, हमारे पास बहुत उम्र है अभी, अब हम चाहते हैं आपकी साधना पूरी हो जाए। निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई, निर्भय यज्ञ। बोलो तलवार वाले हनुमान जी की, बोलो तलवार वाले की, बोलो लखनदास जी महाराज की।
अभी फूल माला अपने हाथ में ही रख लो, बैठो, हम बुलाएंगे। इधर तो वो लगी है। हाँ ले लो ले लो, इधर से निकाल लो। है जगह कि नहीं? है जगह। तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हर गुण गाए। तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, शब में तो नजर हरि आए। तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। आँखों में आंसू आए, दिन रात याद प्रभु आए। हे दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए। माँ जब बच्चे पर बहुत नटखट हो, बहुत परेशान करे तो गुस्सा तो आता है, पर गुस्सा करुणा में परिवर्तित हो जाता है, फिर हाथ उठता नहीं है, फिर यूं ही गुस्सा कर कराए के रह जाएगी। हैं तो कुआं में गिर, तू बाहर में जा है। उतना क्रोध जितना बच्चे पर आया था, बच्चे के बाप पे आ जाए ना, फिर वो व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं विस्फोट। लल्लू पे आया होगा, इतना लल्लू के
पापा पे आ जाए।